हेलो दोस्तों, आज हम शैडो स्लेव के एक सुपर इंटेंस चैप्टर का ब्रेकडाउन करेंगे। अगर आपको डार्क फैंटेसी स्टोरीज पसंद हैं तो एंड तक जुड़े रहिए। चैप्टर 6 कन्फ्रंटिंग द टायरेंट। सनी एक नाइटमेयर क्रीचर का सामना करने जा रहा था, और कोई ऐसी वैसी क्रीचर नहीं बल्कि 5th कैटेगरी का एक ड्रेडेड फियरसम टायरेंट। उसके सर्वाइवल के ऑड्स इतने लो थे कि अगर वो किसी को ये फाइट अटेम्प्ट करने के बारे में बताता तो कोई भी उसके मुंह पर हैज देता, अनलेस वो कोई अवेकेंड होता जो क्रीचर से 2-3 रैंक्स ऊपर हो, जो सनी बिल्कुल नहीं था। मगर फिर भी USEY इस माउंटेन किंग से निपटना हाई था ताकि वो एक और भी मिजरेबल मौत से बच सके। इस डिलेड एग्जीक्यूशन की शुरुआत से हाई किस्मत उसके इतने खिलाफ थी कि अब सनी थक चुका था। डर किस बात का था? वो तो वैसे भी मारा हुआ ही था। इट्स नॉट लाइक ही कुड गेट एनी डेडर। तो फिर टेंशन क्यों लेना? बॉनफायर के दूसरी तरफ हालत बाद से बदतर हो रहे थे। ज्यादातर स्लेव्स मर चुके थे। कुछ सोल्जर्स भी डेस्परेटली अस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर साफ दिख रहा था कि वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। सनी की आंखों के सामने टायरेंट ने एक मारे हुए स्लेव को उठाया, चैन को ऊपर खींचा और अपना खौफनाक जबड़ा मुंह खोला। एक क्रशिंग बाइट के साथ स्लेव की बॉडी 2 हिस्सों में फट गई और शैकल्स में सिर्फ खून से लातपत स्टम्प्स रह गए। माउंटेन किंग की 5 मिल्की आइज डोर कहीं देख रही थी जब वो उन्हें चबा रहा था। उसकी थोड़ी चिन से खून की नदियां बह रही थी। ये देख कर कि क्रीचर के ऊपर वाले हाथ बिजी हैं, एक सोल्जर चिल्लाया और अपनी लंबी स्पीयर लेकर ओज बढ़ा। बिना सर घुमाए टायरेंट ने अपना एक छोटा नीचे वाला हाथ आज बढ़ाया, सोल्जर का सिर एक आयरन ग्रिप में पकड़ा और उसी स्क्वीज कर दिया। बेचारे का स्कुल एक साबुन के बुलबुले की तरह फट गया। अगले हाई पाल वो हेडलेस बॉडी क्लिफ के नीचे गहराई में फेंक दी गई। शिफ्टी ने झुककर उल्टी कर दी। फिर वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और सनी को घूरने लगा। वेल, देख लिया हमने, अब क्या? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक तरफ सर झुकाकर टायरेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। शिफ्टी ने USEY थोड़ा और देखा, फिर स्कॉलर की तरफ मुड़ा। मेन बोल रहा हूं बुद्ध, ये लड़का दिमाग से बीमार है। हाउ द हेल कैन ही बी सो काम? धीरे बोल बेवकूफ। शिफ्टी के चेहरे से खून उतर गया। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बैंड कर लिया। फिर उसने डर के मारे टायरेंट की तरफ देखा। किस्मत से वो अबॉमिनेशन स्लेव्स को खाने में इतना बिजी था। कुछ खुश नसीब जो मर चुके थे और बदनसीब जो अभी जिंदा थे कि उसने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। शिफ्टी ने चैन की सांस ली। सनी सोचने में बिजी था, अपने सर्वाइवल के चांसेस को नाप रहा था। इस चीज से पीछा कैसे छुड़ाऊं? उसके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी, ना ही कोई आर्मी जो टायरेंट को लाशों के ढेर नीचे दबा दे। उसके पास तो एक वेपन तक नहीं था कि कम से कम अस हरामी को एक खरोंच हाई मार दे। सनी ने अपनी नजर घुमाई और क्रीचर के पीछे मूनलेस स्काई के अस अनंत अंधेर में देखा। तभी रात के अंधेर में एक चमकती हुई चीज टायरेंट के एक हाथ से टकराई और चिंगारियों स्पार्क्स में बदल गई। वो यंग सोल्जर सनी का हीरोइक लिबरेटर। उसने मॉन्स्टर पर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी थी और अब वो अपनी तलवार उठाए खड़ा था। फेस मी डेविल, अ डिस्ट्रैक्शन। बस यही चाहिए था, क्योंकि सनी अपने हाथों से माउंटेन किंग को नहीं मार सकता था। उसने थोड़ी हेल्प लीन का फैसला किया। कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक फोर्स ऑफ नेचर यूज करने वाला था। जब मेन खुद इस हरामी को खत्म नहीं कर सकता तो ग्रेविटी से करवाऊंगा। वो अपने प्लान के डिटेल्स सोच ही रहा था कि अस यंग हीरो की बेवकूफाना बहादुरी ने USEY एक मौका दी दिया। फ्लैट सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि वो पॉम्पस इडियट कब तक जिंदा रहता है। मियर साथ आओ, सनी ने स्टोन प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने की तरफ भागते हुए कहा, जहां वो भरी भरकम वैगन गाड़ी क्लिफ के किनारे पर डेंजरस तरीके से खड़ी थी। शिफ्टी और स्कॉलर ने एक दूसरे को शक की नजर से देखा, पर फिर उसके पीछे हो लिए। शायद उन्होंने सनी की कामनेस को उसका कॉन्फिडेंस समझ लिया, या फिर कोई डिवाइन इंस्पिरेशन। आफ्टर ऑल ये सब जानते थे कि पागल लोगों पर भगवान की थोड़ी ज्यादा मेहरबानी होती है। उनके पीछे हीरो बड़ी फुर्ती से टायरेंट के क्लॉस से बच रहा था और तलवार से अटैक कर रहा था। वो शार्प एज क्रीचर की गंदी खाल फर पर असर नहीं कर पा रही थी, एक खरोंच तक नहीं आई। अगले हाई सेकेंड टायरेंट डरावनी स्पीड से घुमा और अपने चारों हाथ असने चिड़चिड़े दुश्मन की तरफ दे मारे। पर सनी को ये सब नहीं पता था। वो अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, वैगन के पास पहुंचने वाला था। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से आसपास देखा कि कोई लार्वे तो नहीं है, और फिर वैगन के पिछले व्हील्स की तरफ मुड़ा। वैगन प्लेटफॉर्म के ऊपर वाले हिस्से पर थी, जहां रास्ता नैरो होकर मोड़ ले रहा था। उसी हवा रोकने के लिए साइडवेज खड़ा किया गया था, फ्रंट माउंटेन वॉल की तरफ और बैक क्लिफ की तरफ। पिछले व्हील्स के नीचे 2 बेड वुडन वेजेस घुट्टे रखे थे ताकि वैगन पीछे न लुढ़क जाए।
सनी अपने साथियों की तरफ मुड़ा और अन वेजेस की तरफ इशारा किया। जब मेन काहुन तो इन दोनों को निकाल देना, फिर पुश करना, समझे? क्या? क्यों? शिफ्टी ने USEY एक दमदम वाली शक्ल बनाकर देखा। स्कॉलर ने बस वेजेस को देखा और फिर टायरेंट को। हीरो चमत्कारी ढंग से अभी तक जिंदा था। वो क्रीचर के लिम्स के बीच से निकल रहा था, हर बार मौत के बस आधा सेकंड और। बीच बीच में उसकी तलवार चमकती, पर कोई फायदा नहीं था। माउंटेन किंग का फुर इतना थिक था और स्किन इतनी टफ कि मामूली वेपन्स उसका कुछ नहीं बिगड़ सकते थे। अस यंग वॉरियर के चेहरे पर अब थोड़ा डर दिखने लगा था। बाकी सारे सोल्जर्स जहां तक सनी देख सकता था मर चुके थे, इसलिए उसी चाहिए था कि ये लड़का थोड़ी देर और जिंदा रहे। अभी मत मरना, उसने सोचा। शिफ्टी से उसने बस इतना कहा, देखते जाओ। अगले हाईपाल सनी फिर से भाग रहा था, अस चेन का पीछा करते हुए जो वैगन से बांधी थी। वो जिस चीज को ढूंढ रहा था उसी बॉडीज और खून के धरमीन देखना मुश्किल था, पर इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। थोड़ी देर बाद उसी वो मिल गया, चैन का टूटा हुआ सिरा टॉन एंड। पास ही एक स्लेव की बॉडी के साथ शैकल्स बेडियान पड़ी थी। सनी घुटनों के बाल बैठा और की के साथ फंबलिंग करने लगा। एक दबी हुई चीख सुनाई दी और सनी ने साइड में देखा। हीरो हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। आखिरकार टायरेंट का एक बार उसी लग ही गया था। हैरानी की बात थी कि वो यंग सोल्जर अपने पैरों पर लैंड हुआ और पत्थरों पर कई मीटर्स तक स्लाइड करता गया। उसके सारे लिम्स सही सलामत थे, कोई गहरा जख्म भी नहीं था। बिना रुक हीरो आज रोल हुआ, अपनी गिरी हुई तलवार उठाई और फिर साइड में रोल किया ताकि क्रीचर के भरी पैर के नीचे ना ए जाए। रोलिंग? कौन है वो जो इस सिचुएशन में रोल कर रहा है? वक्त बर्बाद किए बिना सनी ने आखिरकार शैकल्स अनलॉक कर लिए। मारे हुए स्लेव को बाहर निकालकर उसने तुरंत उन्हें फिर से लॉक किया, पर इस बार चैन के ही चारों तरफ एक मेकशिफ्ट स्लिपनॉट और लूप बना लिया। फ्लैट सब कुछ उसकी हिम्मत और लक पर था। शिफ्टी और स्कॉलर की तरफ मुड़ते हुए जो अभी भी वैगन के पास वेट कर रहे थे, वो चिल्लाया, नाउ! फिर चैन का एक बड़ा हिस्सा उठाकर सनी खड़ा हुआ और टायरेंट का सामना किया। हीरो ने उसकी तरफ एक नजर देखी। उसका ध्यान एक पाल के लिए चैन पर गया और फिर तुरंत वैगन की तरफ। फिर बिना कोई इमोशन दिखाए अस यंग वॉरियर ने अपनी लड़ाई और तेज कर दी। टायरेंट का पूरा ध्यान सनी से हटाकर अपने ऊपर ले लिया। तो ये स्मार्ट भी है? क्या स्कैम है यार? अपने दिमाग से फालतू बातें निकालकर सनी ने चैन के वेट और टायरेंट के बीच की डिस्टेंस पर कंसंट्रेट किया। वक्त जेस थोड़ा धीरे हो गया। प्लीज मिस मत होना। पूरी ताकत लगाकर सनी ने चैन को हवा में फेंका, जेजे कोई फिशरमैन जाल फेंकता है। लूप हवा में खुला और हीरो और टायरेंट की लड़ाई के बीच लैंड हुआ। सनी का प्लान था कि लूप को ग्राउंड पर ऐसी जगह रखा जाए कि जेस हाई टायरेंट का पैर ट्रैप में न आए, वो चेन KH इंच कर उसका एंकल कास देगा। पर उसका प्लान स्पेक्टेक्युलर तरीके से फेल हो गया, या यूं कहो कि वो लिटरली एक स्पेक्टिकल तमाशा बन गया। आखिरी मोमेंट पर माउंटेन किंग अचानक पीछे हटा और वो चेन ग्राउंड पर गिरने के बजाय सीधा उसके गेल में जा फंसी। एक सेकंड बाद वो कास गई, एक आयन नूस फंदा की तरह। सनी एक पाल के लिए फ्रीज हो गया। उसी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची, खुद को जीत की खुशी में चिल्लाने से रोकते हुए। यस! वो अंदर ही अंदर चिल्लाया। बस थोड़ी देर में वैगन क्लिफ से नीचे गिरेगी और टायरेंट को अपने साथ ले जाएगी। सनी ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद पड़ गया। शिफ्टी और स्कॉलर ने वेजेस तो निकाल दिए थे और वो वैगन को क्लिफ के एज की तरफ धकेल रहे थे, मगर वैगन बहुत धीरे रोल हो रही थी, बहुत ज्यादा धीरे। जितना सनी ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्लो। सनी घबरा गया। वो क्रीचर अपने गेल पर अचानक दबाव महसूस करके हैरान था और पहले ही अपने हाथ चैन तोड़ने के लिए उठा रहा था। सनी की आंखें फट गई। अगले हाई सेकंड हीरो टायरेंट की एक टांग से जा टकराया, जिससे मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ गया और उन्हें थोड़ा वक्त मिल गया। सनी वैगन की तरफ भागा, अपने दिमाग में इन जोर जोर से गालियां डीट हुए। वहां पहुंचकर उसने शिफ्टी और स्कॉलर के साथ मिलकर US वैगन को धक्का दिया। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, अपने US छोटे थके हुए और बुरी तरह पिटे हुए बदन से। रोल हो जा, रोल हो, ओ ये पुराने कबाद। वैगन की स्पीड थोड़ी बढ़ी, पर वो अब भी क्लिफ के किनारे से काफी दूर थी। उसी वक्त टायरेंट ने आखिरकार अपने गेल की चैन पकड़ ली थी, खुद को आजाद करने के लिए तैयार। फ्लैट वो जिंदा बचते हैं या नहीं, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता था कि कौन सी चीज पहले होती है। तो गाइज, क्या सनी का प्लान काम करेगा? कमेंट में अपने थॉट्स बताइए, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला चैप्टर और भी क्रेजी होने वाला है।
ऐसी और अमेजिंग लाइट नॉवल समरीज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।